रखते हैं अपराध और अपराधियों पर पैनी नजर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम दिखाते हैं सच्ची खबर, करते हैं जुर्म और मुजरिमों का एक्सरे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में समाज की उस कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं जो हमारे आसपास होती तो है लेकिन दिखती नहीं। उसका नाम अजय था। वो गोरखपुर में सहजनवा थाने इलाके में एक गांव के चौराहे पर किराने की दुकान चलाता था। एक शाम अजय अपनी दुकान बढ़ाकर पास की ही एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए पहुंचा ही था कि तभी वहां एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के आए। दोनों ने हेलमेट लगा रखा था। मोटरसाइकिल सवार लड़कों को देखकर अजय उनके पास गया, हालचाल पूछा, मगर अचानक गोली चली और देखते ही देखते अजय जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। आखिर क्या है ये पूरी क्राइम कहानी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चाय पीने गया था, दो बदमाश आए, गोली मारी, चले गए और अजय मारा गया। अंधेरा होते ही सूबे में बदमाशों का आतंक शुरू हो जाता है। ऐसे ही आतंक की कहानी गढ़ी गई है गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के चटराव गांव में, जहां किराना की दुकान चलाने वाले अजय कुमार को बाइक सवार बदमाशों ने अपने अपराध का निशाना बना लिया। अंधेरा होते ही बदमाश आए, गोली मारी और फरार हो गए। जी हां, ये पूरा माजरा एक फिल्मी अंदाज में हुआ है। दरअसल मृतक अजय अपनी दुकान बंद करने के बाद पड़ोस की चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। तभी अपराध की दुनिया के नुमाइंदों ने उस पर धावा बोल दिया। धावा भी ऐसा, अपराध किया गया मगर प्यार से। दो बाइक सवार बदमाश अजय के पास आए, उससे हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछने के बाद जब अजय ने जवाब में खुद को बढ़िया बताया तो बदमाशों ने तमंचे का मुंह खोल दिया और उसके सीने में गोली डाली। लड़का जो है बहुत सीधा था, कि बाहर रहता था, कमाता था और फिर आया घर पर। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनके परिवार के साथ 3-4 बार अटैक हुआ, जो सक्रियता पुलिस की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसको अगर गंभीरता से लिया गया होता तो ये किन बातों को लेकर ये गोली चली है? गोली की आवाज सुनकर इलाके में खौफ का माहौल बन गया, लोगों में सनसनी फैल गई। अजय को गोली का निशाना बनाकर दबंग बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में जिला अस्पताल का रुख किया, लेकिन अस्पताल के पास पहुंचने से पहले ही अजय की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। दबंगों की गोली ने मौत का जहर अजय के सीने में उड़ेल दिया था और अब बारी थी तो बस औपचारिक ऐलान की, जो डॉक्टरों ने अजय को देखते ही कर दिया। अस्पताल में अजय को मृत घोषित कर दिया गया। अजय शुक्ला सनाप राधेश्याम शुक्ला, ये सहजनवा चढ़राव गांव पोस्ट सहजनवा के रहने वाले हैं। इनको इनके विपक्षी बाल गोविंद एक ज्ञात है और एक आदमी अज्ञात, इन दो लोगों ने इनको गोली मार दी है। ये घायल हो गए थे, सदर अस्पताल में इनको लाया गया है, जहां इनकी डेथ हो गई है। इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है, जिसके बाद पुलिस तथाकथित कार्रवाई में जुट गई है। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। गोरखपुर के गोली कांड में मारे गए अजय शुक्ला की उन मोटरसाइकिल सवार दो लड़कों से आखिरकार क्या दुश्मनी थी? आखिर क्यों अजय को मौत के घाट उतार दिया गया? इस बारे में जब हमारी टीम ने तहकीकात की तो एक चौंकाने वाला ही तथ्य सामने आया। इस हत्याकांड के तार
एक प्रेम प्रसंग से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें एक लड़की अभी तक गायब है। मगर अजय की हत्या क्यों हुई? आखिर उस प्रेम प्रसंग में अजय का किरदार क्या था? क्या है ये पूरी कहानी? इसकी आखिर हकीकत जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हत्या के पीछे का रहस्य। इस कहानी में भी प्रेम प्रसंग है। एक हत्या और हुई थी, 4 साल की क्राइम कहानी। अजय की हत्या के पीछे की कहानी आज की नहीं है। बताया जाता है कि इस कहानी की नींव रखी गई थी 2012 में, जब इसके भाई सतेंद्र की मोहब्बत सामने आई थी। मोहब्बत तो सामने आई ही, मोहब्बत के दुश्मन भी साथ लेकर आई। सतेंद्र और उसके प्यार के बीच खड़े थे लड़की के परिजन, जिससे सतेंद्र प्यार करता था। दोनों परिवारों में मनमुटाव इसी वजह से रहने लगा था, जो वक्त के साथ बढ़ता गया। अब तारीख थी 10 दिसंबर 2015, जिसके बारे में बताया जाता है कि सतेंद्र की माशूका अचानक गायब हो गई थी, जिसका आरोप लड़की के परिजनों ने सतेंद्र पर मढ़ दिया था। इस बात की सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद 15 फरवरी 2016 तक पुलिस का गांव में आना जाना भी लगा रहा। लेकिन विवाद जहां से शुरू हुआ था वहीं पर खड़ा था। कार्रवाई के नाम पर महज लापरवाही होती रही, जिसका अंजाम ये हुआ कि 15 फरवरी 2016 को पडराव गांव में एक बम धमाका हुआ, जिसमें अजय के बड़े भाई सतेंद्र की हत्या कर दी गई थी। बदमाश इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इस पूरे मामले का गवाह बना अजय शुक्ला। नहीं, ये इनके ऊपर बम फेंका गया था, इसका थाने पे अभियोग पंजीकृत है। नहीं, ये इनके ऊपर बम फेंका गया था, इसका थाने पे अभियोग पंजीकृत है। इस कहानी को जानने वाले हर बार पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लोग बताते हैं कि इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी और पुलिस कथित कार्रवाई करती रही, और साथ ही दूसरी तरफ बदमाश अजय शुक्ला को धमकियां देते रहे। हर धमकी के बाद पीड़ित परिवार पुलिस से गुहार लगाता रहा, और जैसे पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में रही, उसी के तहत पुलिस कथित कार्रवाई करती रही। और फिर 9 जुलाई 2016 को बदमाशों ने अजय शुक्ला को ही खत्म कर दिया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने अजय को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। बनी बनाई कहानी है, कुछ समझ में नहीं आता है। वो मैटर लेके चलते हैं कि हमारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, उसमें मेरे छोटे भाई का हाथ था। ये सब कौन लोग हैं वो लोग जिनको? हमारे बगल में उनका मकान है, बागोमी सिंह नाम है। गौरतलब ये भी है कि लड़की अभी तक गायब है। सालों से चली आ रही रंजिश की कहानी ने 2 लोगों को अपना निशाना बना लिया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। आइए अब चलते हैं गोरखपुर से मेरठ। मेरठ में इमलियान के एक परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहां 4 लोगों पर जानलेवा हमला जो हुआ है, जिसमें से 2 की मौत हो गई और 2 जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं। इस खूनी वारदात को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, उनके अपने रिश्तेदार ही थे, जिन्होंने अचानक धावा बोला और देखते ही देखते एक घर में कोहराम मच गया। बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी। अशरफ नाम के एक शख्स को अपनी साली से मोहब्बत हो गई थी। उसके घर वालों की नजर में शायद ये मामला इतना आसान भी नहीं था। अशरफ उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने अशरफ को मारने की ठानी। लेकिन अशरफ की तकदीर कुछ अच्छी थी, इसलिए वो बच गया। मगर अशरफ का भाई सप्पू और भतीजा चांद अब इस दुनिया में नहीं है। ये पूरा माजरा क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। साली से मोहब्बत
भारी पड़ी। भाई भतीजे की हत्या, मेरठ में दर्दनाक हत्याकांड, 4 लोगों पर 5 लोगों का हमला। इन तस्वीरों में मौजूद स्ट्रेचर पर पड़ी यह चादर और लोगों की भीड़ के बीच कुछ और भी है। वो है इस चादर में लिपटी लाश। जी हां, इस चादर के नीचे एक लाश है जो तस्दीक कर रही है उस हैवानियत की, दबंगई की और जुर्म की काली कहानी की जो दबंगों ने खुलेआम गढ़ी है, जिसका शिकार एक पूरा परिवार हुआ है। खून से सनी ये जमीन भी गवाह है कि यहाँ अपराध की काली कहानी के वो पन्ने लिखे गए हैं जिन पर शब्बू और चांद की मौत की वजह है, और मौत के फरमान को लिखने का आरोप इस पीड़ित परिवार के ही एक शख्स अशरफ के ससुराल वालों पर लगा है। बात करने पाया कुछ उनसे बच्चे से अपनी जो खट वो हमलावर आ गए और उन्होंने मारछेड़ शुरू कर दी। मार दुकान में मुझे धक्के मुक्के दे के मुझे अंदर गिर दिया। बेटे के चाकू वाकू बीन दिए। बात करना था उनको। एक और उस बेटे पोते को देखने भी नहीं पाया, उसने कपोने उसे उसका भी काम कर दिया। इस भीड़ और इस खौफ के माहौल के पीछे एक लंबी कहानी है जहां से इस अपराध की नींव रखी गई है। मेरठ के इमलियान के रहने वाले इस परिवार का एक शख्स अशरफ है जो इस वक्त ना ही घर पर है और ना ही किसी को उसकी कोई खबर है। अशरफ की शादी 7 साल पहले लिसाड़ी गेट के ऊंचा पीर की रहने वाली शबाना से हुई थी, लेकिन शबाना को बीमारी का मौत वाला मर्ज कुछ ऐसा लगा कि बीमारी ने उसकी जिंदगी छीन ली। शबाना की मौत के बाद अशरफ के ससुराल और परिजनों में मनमुटाव रहने लगा। इसी बीच इस कहानी के साथ साथ एक और कहानी भी चल रही थी जिसकी किसी को कोई भनक नहीं थी। जी हाँ, जीजा साली की मोहब्बत की कहानी। घटना की एक रात पहले शबाना की छोटी बहन समरीन अशरफ के घर आई और फिर वहां से अशरफ और समरीन दोनों फरार हो गए। दरअसल अशरफ और समरीन एक दूसरे को पसंद करते थे। जैसे ही इस बात का पता लड़की के घर वालों को चला, उनके सिर पर खून सवार हो गया और अशरफ की तलाश में वो उसके घर पहुंचे। चाकू बंदूकों से अशरफ के घर पर उन्होंने जुर्म और अपराध की खौफनाक कहानी को अंजाम दिया, जिसकी गवाह बन रही हैं ये तस्वीरें। जो आरोपी हैं, इनकी बहन ब्याही थी जो रमजान के दौरान बीमारी के चलते उसका इंतकाल हो गया था। इसके बाद आज सूचना प्राप्त हुई कि उस की छोटी बहन यानी अशरफ अपनी साली को लेकर के कहीं चला गया है। उसको पता करने उसके भाई, 5 भाई हैं, वो आए थे। योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ये कृत्य कारित किया। आरोपियों ने अशरफ के पिता यासीन, भाई शब्बू, भतीजे चांद और साकिब पर चाकुओं से हमला बोल दिया और फिर फरार हो गए, जिसके बाद आनंद फानंद में घायलों को अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते शब्बू और चांद ने दम तोड़ दिया। इनके जो भाई थे यहाँ शब्बू और उनका लड़का चांद और एक और भाई है आकिब, इन सब पर हमला कर दिया। हमले के दौरान चांद और शब्बू को चोटें लगी। इसको हॉस्पिटलाइज कराया गया, लेकिन वहाँ पर वो बच नहीं सके हैं, उनका इंतकाल हो गया है। बाकी आकिब का ट्रीटमेंट चल रहा है। मृतकों में इनको पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी हैं उनमें से मुख्य आरोपी को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। इस मामले की खबर मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन अशरफ और समरीन को अभी भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिससे मामले का पूरा खुलासा होगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। अभी तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कई जुर्म और मुजरिमों की काली कहानियां भी बाकी हैं जिनका एक्सरे होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार।
24 घंटे की 24 बड़ी खबरें अपने 24 रिपोर्टर्स के साथ। जानेंगे राजधानी की सियासत का हाल, क्या कर रही है दिल्ली सरकार, जुर्म की हर खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का हाल, खबरें पूर्वांचल की भी, हरिद्वार हो या नैनीताल, गोरखपुर हो या इलाहाबाद, खबरें बनारस की, खबर कानपुर की भी, बरेली मुरादाबाद की भी, आजमगढ़ से मेरठ तक, रायबरेली हो या अमेठी, बुंदेलखंड की आंखों देख, अयोध्या की पावन जमीन, हॉट सिटी गाजियाबाद की खबर, दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी, विपक्ष भी सरकार भी, सामाजिक सरोकार भी, खबर खेल की भी। दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें। सोमवार से शनिवार तक लगातार देखिए हमारे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हलचल सत्ता के गलियारों की, जनता की उम्मीदें, देश का हाल, सबका मत सबका पक्ष, हर मुद्दे पर बेबाक बहस। देखिए न्यूज लाइन सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। और अब ये कहानी है उन वहशी दरिंदों की जिन्होंने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला घिनौना अपराध किया है। इस बार तो हद ये है कि 14 साल की मासूम बच्ची को दबंगों ने उसके घर से ही उठा लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बड़ा सवाल है कि अपराधी अभी तक कानून के शिकंजे से बाहर क्यों हैं? मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में थाना भवन इलाके का है। और क्यों पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है? देखिए इस पूरे घटनाक्रम की असलियत हमारी इस खास रिपोर्ट। हवस के भेड़ियों का आतंक। थाना भवन महफूज नहीं, यहां तमंचा दिखाया जाता है, फिर घर से अगवा किया जाता है और फिर बलात्कार। यह शामली का थाना भवन है जहां हवस के भूखे भेड़ियों ने वहशीपन की हर हद पार कर दी है। इस लड़की को गौर से देखिए। चेहरा तो हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इस छिपे हुए चेहरे पर दर्द और हैवानियत की एक कहानी गढ़ी हुई है। दरअसल ये लड़की बलात्कार की शिकार है। इसके साथ वो जुर्म हुआ है जो शायद ही ये कभी भूल पाए। चमड़ी की चाहत रखने वाले हवस के 3 भेड़ियों ने इसकी इज्जत पर डाका डाला है। इज्जत के डकैत उन 3 दबंगों को ये पहचानती भी है। मम्मी को धक्का देकर फिर मुझे ले गए ठाके। इतना मम्मी ने क्वाड खोले, इतना मुझे बहुत दूर ले गए थे। अच्छा। और फिर मेरे साथ बहुत गलत काम किया उन्होंने। अपहरण करके वहाँ ले गए थे से पूरा काम करा उनके गिल्ला। हाँ, बलात्कार करा। 3 जने थे जी। दरिंदों की हवस की यह कहानी है शामली के थाना भवन के गांव खेड़ा गदाई की, जहां 9 और 10 जुलाई की रात को इस लड़की के साथ 3 हैवानों ने मिलकर एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे ना तो भूल पाना मुमकिन है और ना ही दरिंदों की करतूत को माफ कर देना। दरअसल 9 और 10 जुलाई की रात पीड़ित अपने घर में सो रही थी। इत्तेफाक ये था कि उस काली रात को घर में पीड़िता और उसकी माँ ही थे। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होता गया, गांव के ही रहने वाले 3 दबंग दरिंदे दीपक, सतीश और जॉनी हवस की भूख शांत करने के लिए इसके घर पहुंच गए और रात के करीब 12 बजे तीनों दबंगों ने पीड़िता को घर से उठा लिया। हाथों में तमंचा लहराते उन दबंग हवस के भूखे भेड़ियों ने पीड़िता को अगवा कर लिया और गांव से दूर खेत में ले जाकर उसे एक एक करके हवस की भूख का शिकार बना डाला। अपने घर सो रहे थे और 3 लड़के आए रात को 12 बजे। अच्छा।
और घर में मेरी मम्मी और मैं थी बस, और मुझे ले जाओ लग गया। मैंने मम्मी को हमारी मम्मी को धक्का देकर फिर मुझे ले गए ठाके। इतना मम्मी ने क्वाड खोल लिया, इतना मुझे बहुत दूर ले गए थे। अच्छा। और फिर मेरे साथ बहुत गलत काम किया उन्होंने। कितने लोग कौन है? दीपक, जोनिया, एक का नाम मुझे पता नहीं। कहाँ के थे? खेड़ा गदाई के ही है ये। गाँव के ही? हाँ जी। 3 लोग हैं? हाँ जी। दरिंदे इज्जत लूटने के बाद रात के अंधेरे में ही फरार हो गए। दिन निकलते ही पीड़िता के परिजनों ने घटना की सूचना थाना भवन पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। हालांकि अभी तक पुलिस अपराधियों से कोसों दूर खड़ी है। उनकी पुत्री के साथ गांव के 3 लड़के हैं। दीपक था और उसके दोस्त के रिश्तेदार हैं कि उसको घर से ले गए और उसके साथ रेप किया। उनकी तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। उसके बाद मेडिकल के लिए भेजा गया। कोई गिरफ्तारी भी हुई इसमें सर? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, जांच जारी है। सूबे में महिलाओं को इज्जत का खतरा पहले भी था, लेकिन अब तो हद ही पार हो गई है। महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। हवस के भूखे भेड़िए आते हैं, घर से अगवा करते हैं, जुर्म और हैवानियत की कहानी करते हैं और फरार हो जाते हैं। पीछे रह जाती है तो हवस की शिकार हुई महिला। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। कुछ फासला रखा करिए संबंधों के दरमियान। धोखा देने वाले अक्सर अपने अजीज ही हुआ करते हैं। अगर आपके आसपास अपराध हो रहा है और आप आंख मूंद कर सो सकते हैं, तो अगला नंबर आपका है। इसलिए अपने आसपास के अपराध और अपराधियों पर नजर रखें और उनकी खबर हमें दें। आप क्राइम एक्सरे को 0120-6765-105 और 6765-106 पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं। आप चाहें तो हमको ईमेल भी कर सकते हैं और आप क्राइम एक्सरे channel1@gmail.com पर ईमेल के जरिए हमें कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि जो समाज के लिए हानिकारक है बता सकते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है और मुजरिम आजाद हैं, तब तक हमारी मुजरिमों का एक्सरे करने की ये मुहिम चलती रहेगी। हम कल फिर लौटेंगे, करेंगे कुछ और मुजरिमों का एक्सरे। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त प्रमोद शर्मा को इजाजत। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।